नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धि धूमचिल्मणोऽमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर विड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथ और छठवीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। इसका भावार्थ अपन पढ़ रहे थे और भावार्थ में भी सबसे लास्ट में अपने लास्ट पैराग्राफ की अपनी चर्चा रह गई थी। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा अपन रिवाइज करेंगे। भैया ने 2 दिन चर्चा की, 4 शब्दों पर चर्चा की। वे 4 शब्द कौन कौन से थे? तत्व, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय और तत्वानुभूति। तत्व की अनुभूति सबको चाहिए, है ना? लेकिन तत्व क्या है ये पता नहीं। तो सबसे पहले तो तत्व है, तो उसके पीछे पीछे चर्चा में जाएंगे। अगर अभी दादा के प्रवचन चल रहे थे देवशास्त्रु के ऊपर, ये वीतरागी देव हैं। देव का कैसा स्वरूप होता है, वीतरागता का एकदम भाव भाषण। उन्होंने दृष्टांत दिया, अगर आपके घर में कोई आए, नहीं उल्टा करो, यदि आप किसी के घर जाओ और वो आपसे बोले ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा? आपको चोट लग गई और कोई आपसे कुछ कह ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? मतलब राग, ऐसा लगता है राग जरूरी है। और भगवान हमारे ऐसे हैं कि लोकालोक को जानते हैं। कोई कहीं आ रहा हो, कहीं जा रहा हो, नरक में जा रहा हो, चोट लगी हो, देवगति में जा रहा हो, मोक्ष में जा रहा हो, वीतरागी, सर्व के ज्ञाता, और कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं, कोई आकुलता की उत्पत्ति नहीं, एकदम निराकुल अवस्था, उसका नाम है वीतरागता। इसका नाम है तत्व ज्ञान। ऐसा वो बार बार बोल रहे थे। ये ऐसा तत्व है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसा तत्व है। यहाँ ऐसा एक, जैसे अन्य अन्य धातु है ना, सोना चांदी है ना, पत्थर, ये लोहा, ये सब धातु है ना, ऐसी मैं एक चैतन्य धातु हूँ। और विश्व की जितने भी द्रव्य हैं वे सब द्रव्य गुण पर्याय वाले होते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय वाले कहो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले कहो, ये की बात है ना? तो वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहती है।
सर्व द्रव्यों का ऐसा स्वरूप है, मैं भी यहाँ पर एक ऐसा द्रव्य हूँ। तत्व अनादि अनंत है। आप जानो उसे कि मत जानो, लेकिन तत्व तो है। जानो मत जानो, यहाँ पे कोई जीव है, कोई ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। आप जानो कि मत जानो, लेकिन भगवान आत्मा तो है ना। तो पहले उसकी सत्ता, अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। और अब उसका स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है कि द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित ना ही अधूरा। ये है उसका स्वभाव। अभी कहते जानना स्वभाव, तो लक्षण की तरफ से बात करते हैं। ये स्यादवाद है। स्यादवाद को जो समझने वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है, कब कहाँ किस अपेक्षा से क्या बात चल रही है, वो तुरंत उसको रिसीव करे कि कहाँ मुख्यता है, किस बात की मुख्यता से बात चल रही है। लक्षण की मुख्यता से बात चलती है तो कहते हैं जानता है। लेकिन वस्तु कैसी है? द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी पूरी। तो कैसा हूं मैं द्रव्य से? सामान्य। देखो तत्व है, अब तत्व कैसा है ये पूरी बात तत्व ज्ञान में आ जाएगी। अब तत्व ज्ञान चल रहा है, क्या चल रहा है? तत्व का ज्ञान। द्रव्य से कैसा हूं मैं? सामान्य हूं। विशेष की बात करेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। कैसे? कि अभी कोई बोले अरे आप तो नरक जाओगे, तुम्हारे सब बिल्कुल लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे, तो मैं नारकी हो जाऊंगा, तो नारकी पने से द्वेष। अरे आप तो है ना देवगति में जाओगे, देवगति से राग, ये विशेष। अब मैं नारकी देव होता ही नहीं, मैं तो एक सामान्य जीव हूं। सामान्य, ये सामान्य का लक्ष्य, सामान्य का निर्णय। बोलो जीव नारकी होता है? अब नरक के नाम पर विचार करो, आपके ज्ञान में नरक के नाम पर क्या प्रसिद्धि है? देवगति के नाम पर आपको क्या दिखता है? अब नरक के नाम पर सब भूल गए पूरा। द्रव्य जीव, द्रव्य क्षेत्र काल भावमय, क्या दिख रहा? वो काला नपुंसक शरीर, वो नदी बह रही है, ताड़ पत्थर हैं, मार काट लड़ाई वड़ाई, बच्चे दिख रहा है। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, सामान्य से देखो ऐसा। मति शुद्ध ज्ञान वाला देखा भेद, ये विशेष। अब हम कम ज्ञान वाले हैं, भगवान केवल ज्ञान वाले हैं। भगवान से राग, अपने आप से द्वेष। ऐसे राग द्वेष के जनक हैं विशेष। बोला था ना प्रधानमंत्री, हम एक सामान्य जनता। अरे हम भी मनुष्य, वे भी मनुष्य, हम भी जीव, वे भी जीव। ये जीव की दृष्टि, ये सामान्य की दृष्टि। सामान्य, सब एक समान दिख रहे। जी कौन है? ये बहू, ये सास। बहू जही देखती रहे 24 घंटा जी सास। तो विशेष की दृष्टि, तो विशेष की दृष्टि तो राग द्वेष। अरे सब जीव है। ये पंडित और हम श्रोता, ये वक्ता, ये श्रोता, ये विशेष। द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से कैसा हूं मैं? असंख्यात प्रदेशी अभेद। खंड खंड नहीं है, ऐसे भारत है ना, उसमें इतने प्रदेश होने पर भी भारत की एक अखंडता। मध्य प्रदेश वाला भी कहता है मैं भारतीय हूँ, उत्तर प्रदेश वाला भी कहता है मैं भारतीय हूँ।
ये भी मालूम है मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं भारतीय हूँ। अरे बात समझ में। महाराष्ट्र वाला कहता है मैं भारतीय हूँ, पूरा अखंड भारत। ऐसा अखंड क्षेत्र से कैसा हूँ मैं, अखंड, मेरा कोई खंड खंड नहीं कर सकता, ऐसा अखंड। आई बात समझ में। काल से कैसा हूँ, नित्य हूँ। मैं नित्य हूँ तो मेरे में क्या होता है, बोलो, सदा एक रूप रहता हूँ। ये सब तत्व ज्ञान चल रहा है, किसके बारे में। अब देखो समय शक्ति कहाँ लग रही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझने में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझने में नहीं, मैं ऐसा हूँ, ऐसा मैं, ये है सामान्य की दृष्टि। मैं हूँ ऐसा, मैं क्षेत्र से पूरा हूँ, मैं काल से पूरा हूँ, भाव से पूरा हूँ। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। भाव को विशेष से देखेंगे तो जितने भी मैं ज्ञान वाला हूँ, श्रद्धा वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, ये गुण भेद, ये विशेष वाले फैक्टर में चला जाएगा। अनेक, मैं तो एक हूँ। ये प्रमत्त अप्रमत्त दशा, ये अनित्य पर्याय के खाते में चली जाएंगी। सारी पर्याय अनित्य के खाते में जाएंगी। और मैं पर्याय रूप होता ही नहीं, मैं तो सदा हूं। समझ आई बात। ये इधर द्रव्य के खाते में आएगी, नित्य पने में। तो ऐसा पूरा अपना अभेद स्वचतुष्ट मैं ऐसा हूं, ये है तत्व ज्ञान। अब विचार करो कि कितनी गंभीर बात है, कैसा गंभीर जिन शासन है कि जिन शासन में ऐसा कह रहे हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है, वो अपनी पर्यायों से ही निरपेक्ष है, अपनी पर्यायों से ही अच्छा बुरा नहीं होता। तो अब पर द्रव्य तो कितनी दूर रह गए। हमें ऐसे ही चाहिए तो हमें सुख होगा, हमें ये नहीं चाहिए इससे हमें दुख होता है। तो ये बातें तो कितनी दूर हो गई, बोलो। पर समझ में आया। जब मैं पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय से अच्छा बुरा नहीं होता, मुझे पर्यायों से, मेरी खुद की पर्यायों से मुझे लाभ हानि नहीं होती है ना, तो फिर भिन्न पर पदार्थ, ये राइट प्रोसेस एकदम। पर पदार्थ का लक्ष्य करते हुए जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन भाव रूप नहीं होता तो पर द्रव्य रूप कब होता हूँ, पर से मुझे कब लाभ हानि होती है। मतलब आप प्रकृति में देखो, वो मौसमी का एक रेशा जो फुल ऑफ स्वीटनेस है, एक रेशा मौसमी का, और उसके बगल में ही है वो कड़वा दाना, बीज, बिल्कुल एक ही प्रदेश पर दिख रहा है, जैसे एक ही क्षेत्र में, वहीं पर वो कड़वा बीज और वहीं पर फुल ऑफ स्वीटनेस से भरा हुआ वो एक रेशा। जब वो रेशा अपने ही संयोग में रहने वाला बीज से अप्रभावी है, तो भिन्न केला, आम, नींबू, संतरा वगैरह वगैरह से उनकी बात तो कितनी दूर हो गई। आप प्रकृति में देखो, आ रही बात समझ में। जो छिलका उसका मौसमी की जो कवरिंग है, जो छिलका है वो कितना कड़वा है, और वहीं पर वो एकदम जूस, बिल्कुल मिठासमयी जूस, बोलो वो छिलका रूप नहीं होता, वो कभी बीज रूप नहीं होता,
अर्थात उसकी कड़वाहट अंदर नहीं आती और उसकी स्वीटनेस कड़वाहट में नहीं जाती। इतने निरपेक्ष, एक ही स्थान पर इतने निरपेक्ष रहते हैं। आप प्रकृति में उठा के किसी भी जगह देखो, बताओ। तो भिन्न द्रव्य रूप अन्य 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 फल रूप कैसे होगी वो मौसमी का एक रेशा? समझ में आ रही है बात? अरे बोला तो करो कि मजा आ गया। इतना बढ़िया दृष्टांत से बात क्लियर हो रही है। बहुत अच्छा। हाँ, समझ आई बात? ऐसी बात है। तो ये पूरी बात क्या चल रही है? ये पूरी तत्व ज्ञान, ये सब तत्व ज्ञान है ना? भगवान ने 6 द्रव्य का स्वरूप बताया। भगवान ने सबसे पहले भगवान का ही स्वरूप भली भांति ख्याल में आया। फिर भगवान ने 6 द्रव्य बताए। फिर भगवान ने 7 तत्व बताए। अब 7 तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं। कौन से तत्व ज्ञान की बात चल रही है जिसका हमें निर्णय करना है? उन 7 तत्वों से भिन्न शुद्ध आत्मा, इसका नाम तत्व ज्ञान है। इसलिए भैया ने क्या बोला था? वे सब अतत्व हैं। अब अतत्व मतलब ये अध्यात्म की पराकाष्ठा होती है। अध्यात्म में ऐसे ही कहा जाता है। अतत्व मतलब तत्व नहीं है, ऐसा नहीं। अतत्व मतलब उसका लक्ष्य करना मेरे लिए योग्य नहीं। समझ में आ रही है? उसके लक्ष्य से मेरा काम होगा नहीं, इसका नाम है अतत्व। जैसे यहाँ जो चर्चा चल रही है कि वे हे मतलब कि वे उनके स्थान पर हैं, मेरे में नहीं है। उस रूप अनुभव करना योग्य नहीं है। आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा का लक्ष्य कराना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसी बात है। तो उन 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई। कुछ अधूरेपन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इसकी वजह से अधूरा हूँ, उसकी वजह से अभी तो मैं अधूरा हूँ, अब ये और हो जाए तब पर की लिस्ट, ये काम और हो जाए, ऐसा। मेरी सत्ता और मेरी परिपूर्ण सत्ता, और इस परिपूर्ण सत्ता का एकदम डिसीजन हो गया, निर्णय। पूरा तत्व ज्ञान किसके लिए? सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। पूरा तत्व ज्ञान किसके लिए करना? तत्व विचार किस लिए करना? तत्व निर्णय करने के लिए। मेक वन डिसीजन, एक का एक बार एक सही निर्णय, एक का एक बार एक सही निर्णय, बस। अब देखो, अब सारी टेक्नोलॉजी यहीं पर है। हालांकि बहुत बार दृष्टांत दिए हैं। एक है तत्व निर्णय पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक वस्तु परख निश्चिंतता। निज वस्तु जो मैं हूं उसकी निश्चिंतता, निर्भरता, जिसको भैया बोले थे ना कि स्वरूप को जानकर आनंद हुआ। वो आनंद का भाव क्या? निश्चिंत है, परिणति, निर्भर है, अकर्तृत्व प्रकट हुआ। ये निश्चिंता, ये निर्णय पूर्वक निश्चिंता। अब चूंकि अभी डिसीजन है और निर्णय पूर्वक, अब ये सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट हो गई। क्या हुआ? सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट हो गई। अब सम्यक दर्शन की छोड़ो, आनंदित होने की पात्रता प्रकट हो गई। बस अब यहाँ से आपका आनंद शुरू, सारी टेंशन छूटी। समझ आ रही है बात? अब ये निर्णय पूर्वक निश्चिंता एक चीज है और राग द्वेष दूसरी चीज है।
क्या बोला? निर्णय पूर्वक निश्चिंता एक अद्भुत अलग ही चीज है। वस्तु की निश्चिंता, ये समझना, वस्तु परक निश्चिंता। मैं एक ऐसी वस्तु हूं, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, मेरा कुछ नहीं होता, ये निश्चिंता। और अभी भी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये कर्म के उदय के से डिपेंड करता है ना। वो पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न हो रही है, क्रमबद्ध हो रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ही ये तत्व निर्णय की निश्चिंता, ये इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ये ज्ञान की बात है। और यहाँ श्रद्धा भी वो उसको स्वीकार कर रही है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। और ये चारित्र की बात है। तो आप इन दोनों को मिलाते हो तो तकलीफ खड़ी होती है। राग तो हो रहा, राग तो हो रहा भैया, पूरा राग तो हरंत भगवान की दशा में जाके मिटता है। इसके लिए समझो, अब जीव वस्तु की निश्चिंता कर रहे हैं ना, जीव वस्तु संबंधी, मैं जीव वस्तु हूँ और मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा हूँ, किंचित नाही अधूरा। जैसे भजन बना है, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नाही अधूरा। अपरिणति निर्वार है, एकदम निर्वार है, निर्णय करके एकदम निर्वार, मेरे में कुछ नहीं होता जाता, चाहे जैसा जगत पर्ण में, कोई संकल्प विकल्प नहीं। ये निर्णय की ज्ञान और श्रद्धा है ना। अब मोह की चट्टान टूटी और शांति निर्जर बह रहा, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष इस प्रकार मिटे। अभी भी अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, ये राग है। लेकिन ये निर्णय की निश्चिंता, ये एक अलग ही चीज है। ये इन दोनों को नहीं मिलाओ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए दृष्टांत समझो। घड़ी का दृष्टांत दिया ना, वाटर प्रूफ घड़ी है ना। बहुत बहुत गंभीर बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब वो घड़ी को बताया गया कि ये वाटर प्रूफ है, तो घड़ी के बारे में निश्चिंत हो गए कि नहीं हो गए? घड़ी नामक वस्तु के बारे में निश्चिंत। बोलो, अब घड़ी के बारे में निश्चिंत है, अब खाने के भाव हो रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आया? अब कोई लड़ाई बड़ाई हो गई, लड़ाई के भाव हो रहे हैं। लेकिन घड़ी, लड़ाई के भाव होने पर भी घड़ी के बारे में पॉइंट समझ में आ रहा है? भूख लगने पर भी घड़ी के बारे में। तुम्हें क्या घड़ी के बारे में निर्णय? भूख तो तुम्हें लग रही, भूख लग रही वो अलग चीज है, लेकिन घड़ी के बारे में हम बिल्कुल निश्चिंत है, ये वाटर प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई साहब? परिणति घड़ी के बारे में एकदम निश्चिंत है, कोई ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हें क्या निश्चिंत है घड़ी के बारे में। तुम तो लड़ रहे, लड़ना अलग चीज है, घड़ी के बारे में निश्चिंता अलग चीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी त्रिकाली ध्रुव के बारे में निर्णय होकर निश्चिंता अलग चीज है, और ये राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रही है अलग चीज है। सबसे बड़ी उदाहरण है तो सुनो सुनो सुनो, ये कब तक होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे? कि ये इस स्वभाव का ये पात्रता आ गई ना। अब इस पात्रता पूर्वक तत्वानुभूति हुई और वे राग द्वेष भी मिटे। समझ में आई बात? ये तत्व ये डिसीजन में जो ज्ञान निश्चिंत हुआ,
निर्णय में एकदम निश्चिंत, डिसीजन। और राग द्वेष मेरा स्वरूप है, राग द्वेष तो हो रहे, तो मैं क्या का निर्णय, राग द्वेष मेरा स्वरूप है। और जिसके लक्ष्य से राग द्वेष हो रहे हैं, क्या वो पर पदार्थ मेरा है? पॉइंट पकड़ो। जिसके लक्ष्य, राग द्वेष हमेशा पर लक्ष्य से होएगा, तो जिस पर का लक्ष्य हो रहा है, क्या वो मेरा है? क्या मैं उसे बिगाड़ सुधार सकता हूँ? क्या उससे मुझे लाभ हानि होती है? निर्णय करो कि नहीं। राग द्वेष उत्पन्न हो तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं, ये राग द्वेष द्रव्य स्वभाव में प्रवेश कर जाते हैं, मैं अब प्रमत्त हो जाता हूँ कि नहीं। अब इस पात्रता, ये तत्व निर्णय की पात्रता पूर्वक तत्वानुभूति हुई और अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटे, और इसी की विशुद्धता बढ़ती चली जाती है, तो शेष राग मिटते जाते हैं। इसके आश्रय से मिटते हैं, ध्रुव स्वभाव के आश्रय। आ रही बात समझ में? पंडित साहब ने लिखा है ना, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। आंशिक शुद्धि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, और इसी चेतन के आश्रय से काषाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। एक ही काम है, 50 काम नहीं है। ये क्यों हो रहे, कब हो रहे, कितने हो रहे, तो फिर करणान योग को लेना पड़ता है कि भैया जैसा कर्म का संचय हो रखा, उनकी निर्जरा होगी, उनकी इस स्वभाव के आश्रय से उनकी निर्जरा होती चली जाएगी। तो उनकी निर्जरा कैसे होगी कि मैं निर्णय किया है ना, मैं ज्ञायक हूँ, इस ज्ञायक के आश्रय से निर्जरा होती है। ज्ञायक को जाना नहीं तो बंद हो रहा था, और ज्ञायक को जान रहे तो निर्जरा होएगी। क्यों नहीं होएगी? इतने सिंपल बात है। कर्म का उपशम कैसे होएगा? कैसे होएगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू कर्म को मत देख, उनका उपशम अपने आप होएगा। तू तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, बस इसका लक्ष्य होएगा, उपशम हो जाएगा। क्या बोला? नहीं, वो लिखा है ना कि कर्म के उपशम होते हैं तब सम्यक दर्शन होता है, कि हाँ ऐसे हो जाता है सम्यक दर्शन। फिर इसी स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है, पंचम गुण स्थान आता है। और वर्तमान में ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा इस जानन 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 उपयोग लक्षण से अपने को प्रसिद्ध करता ही है, अनादि से कर ही रहा है। हर अवस्था में लक्षण के माध्यम से जीव प्रसिद्ध हो ही रहा है। करना नहीं है, हो ही रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, ये जानना है। समझ आई बात? दुख की उत्पत्ति हो रही है तो जान रहे कि नहीं जान रहे? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे मंजू बहन जी आप? मैंने बोला बहुत अच्छे से आ गई। हाँ, हर पर्याय में वो जानन 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 जानन। अभी हम सब लोग स्वाध्याय संबंधी ज्ञान बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? या मुर्दा थोड़ी बैठे यहाँ पे, जानना हो रहा है। जानना हो रहा है तो मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ? बोलो अभी अपन कौन है, स्त्री के पुरुष? कितने साल के हैं? किनकी कितनी बर्थडे हो गई? बोलो। जीव हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं भी ज्ञायक हूँ। ज्ञायक हूँ। अच्छा, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे कि रोटी खा रहे? क्या कर रहे हैं अभी अपन? स्वाध्याय कर
कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये स्वाध्याय करने का जो भाव है ये आश्रव तत्व है, ये प्रमत्त भाव है, और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। स्वाध्याय करने का भाव जो पर्याय में प्रकट हुआ है, ये तत्व की भाषा में बोलें तो ये आश्रव तत्व है, और यहाँ छठवीं गाथा के एंगल से बोलें तो ये प्रमत्त भाव है। और मैं प्रमत्त अप्रमत्त दोनों नहीं होता, तो मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं। तो हम स्वाध्याय कर रहे कि रोटी खा रहे, कि न स्वाध्याय कर रहे हैं न रोटी खा रहे हैं, हम तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी परिपूर्ण वस्तु यहाँ विराजमान है। अच्छा, स्वाध्याय तो नहीं कर रहे, लेकिन स्वाध्याय के भाव को जान तो रहे हैं। तो जानना वो ज्ञान की एक समय की पर्याय है। तो मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ, अखंड द्रव्य हूँ। ऐसी पता नहीं कितनी जानने की पर्याय उत्पन्न होती हैं, ऐसी शक्ति की धारती हुई वस्तु हूँ। बस ये निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत है। आप देखो लोक में भी देखना, आपको लोक में भी अकर्तृत्व के नाम से सुख होता है। वो अज्ञानता से वो मानता भले ही रे मैं करता हूँ। जैसे मान लिया बाई नहीं आई है ना, अब बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, अब देखो विकल्प चालू हो जाएंगे, अरे बर्तन मायने पड़ेंगे, बर्तन करने के नाम से दुख। और जैसी बर्तन लेके बैठे और घंटी बजी, अरे अम्मा आ गई, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो नहीं करने में क्या है? सुख है। जितनी सब आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, तो अकर्तृत्व में सुख है ना, ऐसा। और ये जिस स्वरूप ही मेरा अकर्ता है, मैं करता ही नहीं हूं, तो ऐसे स्वरूप को जाना, हो मात्र ज्ञाता हूं, करता नहीं। तो कर्ता पने की नास्ति करने के लिए ज्ञान की पर्याय से उसका स्वरूप बताया जाता है। तो कहा जाता है क्या? कि मैं ज्ञाता हूं। जैसे टू डू एक क्रिया है, ऐसी टू नो एक क्रिया है। यहाँ पे कहा, आई बात ख्याल में? बस इस निर्णय पूर्वक तत्व की अनुभूति, तत्वानुभूति है। तो भली भांति तत्व ज्ञान चाहिए, और तत्व ज्ञान पढ़ने पढ़ाने मात्र नहीं, डिसीजन मेकिंग। विश्व का कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। यदि मैं सुखी हो सकता हूं तो एक भगवान आत्मा के आश्रय से ही सुखी हो सकता हूं। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऐसा देखो, अपना पैराग्राफ लास्ट रह गया था। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। अब देखो गुणस्थानों की परिपाटी में, ये गुणस्थान क्या चीज है? गुणस्थान की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? मोह और क्षोभ के निमित्त से होने वाली, ध्यान से सुनना, जीव की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। जीव की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अवस्था मतलब हालत, अवस्था मतलब पर्याय, पर्यायों को गुणस्थान कहते हैं। अजित भाई साहब सुन रहे हो? गुणस्थान किसे कहते हैं? होने वाले जीव की अवस्था का को गुणस्थान कहते हैं। हाँ, फिर से बोलना भाई साहब। क्या बोला अजित भाई साहब? मोह और क्षोभ के निमित्त से होने वाली जीव सहित जीव नहीं, आप बोले सहित जीव, सहित जीव नहीं,
उनके वो जीव के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। हाँ, जीव की अवस्था है वो। पहला गुण स्थान मतलब क्या? जहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी है तो समझो सारी कषाय है, ये पहला गुण स्थान है। अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय जहाँ उत्पन्न हो रही हैं वो पहला गुण स्थान है। समझ में आ रही है बात? और त्रिकाली ध्रुव उसी समय कैसा है? बोलो। परिपूर्ण है। द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी परिपूर्ण, मतलब परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानना ही तो अज्ञान है। परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानना ही तो मोह है। ये पहला गुण स्थान है। अब फिर से देखो इसमें भावार्थ की पहली लाइन। मोह क्षोभ शब्द आता है ना। मोह मतलब मिथ्यात्व और क्षोभ मतलब चारित्र मोह। मोह मतलब दर्शन मोह, क्षोभ मतलब चारित्र मोह। दर्शन मोह वो चारित्र मोह है ना। तो पहला गुण स्थान मतलब जहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष है, पहला गुण स्थान। तो अज्ञान मोह राग द्वेष का है अवस्था में, पर्याय में। और मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? मैं परिपूर्ण। अब परिपूर्ण को अपूर्ण जानना, यही तो मोह है। अशरीरी को शरीर वाला जानना, यही तो मोह है। परिपूर्ण को किसी पर पदार्थ से पूर्ण करने की कोशिश करना, यही तो मिथ्या चारित्र है। वो क्या है परिपूर्ण, और आप उसको पर पदार्थ से पूर्ण करने की इच्छा। पहले अपूर्ण जाना, ध्यान से सुनना, परिपूर्ण को अपूर्ण जाना सो ये अज्ञान, परिपूर्ण को अपूर्ण माना सो मिथ्या दर्शन। अब पर पदार्थों से है ना उसको पूर्ण करने की कोशिश करना सो मिथ्या चारित्र। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान। समझ में आ रही है? ये सब मिथ्या चारित्र है। अज्ञान मोह राग द्वेष हो गए। मतलब आप मौसमी को चीनी से मीठा करने की कोशिश करो तो क्या है जे? मिथ्या चारित्र हो गया, पागलपन हो गया। अरे तुम क्या मीठी करने चले, वो तो खुद ही मीठी है। नहीं, इसको है ना उसमें रख दें, चीनी के डिब्बा में रख दें, मीठी हो जाएगी। पर पदार्थ से मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से पूरा अधूरा होता है क्या विश्व में? कोई सा भी पदार्थ। हरी बात ख्याल में ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो प्रमत्त भाव है, ये प्रमाद की दशा है, मैं इससे भिन्न हूं। पहला गुण स्थान। चौथा गुण स्थान तो अप्रमत्त भाव हो गए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए चौथे गुण स्थान में। तो जो रत्नत्रय प्रकट हुए ना, वो भी दशा है, हालत है, पर्याय है। पंचम गुण स्थान और यहाँ तक छठवें गुण स्थान तक कषाय विद्यमान है ना, तो उनको प्रमत्त भाव कहा जाता है। छठवें गुण स्थान तक। चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया, स्वरूप जान लिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर कषाय ज़्यादा होती है। जैसे मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती क्षण क्षण में अंतर्मुख नहीं हो पाते हैं। 15-15, 20-20, 1-1 महीना, 2-2 महीने का ड्यूरेशन आता है, बीच में अंतराल पड़ता है। तो कह रहे हैं ये प्रमत्त भाव है। छठवें गुण स्थान को भी प्रमत्त भाव जब कह रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो अपने आप ही प्रमत्त हो गए। समझ आई बात? और प्रमत्त तो छोड़ो, अब सातवें गुण स्थान से निर्विकल्प अनुभूति चालू हुई। तो उस 8वें में भी निर्विकल्प अनुभूति, 9वें में भी, 10वें में भी, 11वें में भी। भले ही वो गिरता है वो अलग बात है,
लेकिन 11वां गुणस्थान है तो निर्विकल अनुभूति का। 12वें में निर्विकल अनुभूति, 13वें में, 14वें में सब वह स्वभाव के सन्मुख है परिणति, है ना। तो ये कहाँ पर परिणति है? स्वभाव के सन्मुख परिणति। परिणति तो ये कह रहे हैं वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उन परिणतियों से भी, अप्रमत्त परिणतियों से भी न्यारा है, ये कहना चाह रहे हैं। सो कह रहे हैं प्रमत्त, यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ऐसा कहा। वह गुणस्थानों की परिपाठी में 6ठे गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु यह सब गुणस्थान अशुद्ध न की कथनी में है। शुद्ध न से तो आत्मा ज्ञायक ही है। मतलब आप अशुद्ध न की कथनी का अर्थ क्या? कि जब हम पर्यायों को देखते हैं, ज्ञान टॉर्च है, पहले कह दिया। अब ज्ञान ने जैसे ही लक्ष्य करा, इन पर्यायों का लक्ष्य करा किसी भी रूप में, मुझे प्रकट करनी है इस रूप में, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, वो कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। मुझे प्रकट करनी है, या मुझे इतनी वीतरागता है, मुझे 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता है, 1 कषाय चौकड़ी शेष है, तीसरा कलश, तो उस समय नियम से राग द्वेष उत्पन्न होंगे, है ना, जब भी पर्याय का लक्ष्य होएगा। एक बात। दूसरी बात कि इनके लक्ष्य से वीतरागता प्रकट नहीं होगी। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जिसके लक्ष्य से वीतरागता प्रकट होती है, राग द्वेष मिटते हैं और वीतरागता बढ़ती है, गुणस्थान की वृद्धि होती रहती है और त्रिकाली ध्रुव बना रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सब गुणस्थान, जितना भी गुणस्थान का स्वरूप है वो सब अशुद्ध न की कथनी है। और अशुद्ध न की कथनी अर्थात इसको गौड़ करके और त्रिकाली ध्रुव को देखो। आई बात समझ में? शुद्ध न की विषय भूत आत्मा तो एक निज भगवान आत्मा ही है। ऐसा आचार्य भगवान सर्व पर्यायों, शुद्ध पर्यायों का भी लक्ष्य और अशुद्ध पर्यायों का भी लक्ष्य छुड़ाकर उनका पर्पस ये है, यहाँ पर मैं प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, इस बात को कहने का पर्पस, प्रयोजन ये है कि सर्व पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर तुम त्रिकाली ध्रुव को जानो। ये पर्पस है आचार्य भगवान का। और ये जानेंगे तो प्रमत्त दशा मिटेगी, अप्रमत्त दशा प्रकट होएगी। वो पर्याय में अपना काम चलता रहेगा, लेकिन तुम अप्रमत्त भाव को देखकर सोचो, उसका विकल्प करो, भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, हे भगवान वीतरागता हो जाए, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे भगवान संत साधु बन के विचरूं। ऐसे परिणाम आ सकते हैं, आते ही हैं, वो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन इस परिणाम से वीतरागता नहीं आएगी। भावना होती है, लेकिन भावना से वैसे भाव नहीं होते। भावना होती है, भावना का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से भावना पूरी होती है। आ रही बात समझ में? हमें अब कब ये राग मिट जाए, ऐसी भावना होती है, इसको भावना कहा जाता है। भावना और इच्छा में अंतर है, समझ में आ रही है? जो प्रशस्त परिणाम है उनकी वांछा वो भावना कहलाती है, और अप्रशस्त ये रंग राग, खाना पीना, उठना बैठना, या हमारी बड़ी भावना है कि हमारी एक गाड़ी आ जाए, ये भावना नहीं है, ये निदान बंद है, ये इच्छा है, इससे निदान बंद होता है। समझ में आ रही है? हमारी इच्छा है विद्याधर राजा बन जाए, और तुम्हारा पुण्य का उदय तथास्तु हो जा विद्याधर राजा, भटकते रहना आप उतनी आयु तक। और कोई ऐसा भावना करे, हे प्रभु इस सब संसार का अभाव होके मैं भी अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करूं, तो मैं तथास्तु ऐसा नहीं होती, चलो बन जाओ अनंत सिद्ध, ऐसा नहीं। इस भावना, ये भावना हुई योग्य भावना। अब भावना के योग्य पुरुषार्थ,
कि इस भावना को पूरी करने का पुरुषार्थ क्या है? कि पुरुषार्थ है एक ज्ञान भाव का निर्णय अनुभव करना, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय और तत्वानुभूति। आई बात समझ में? पर्पस क्या है कि इसने कभी कर्म के नाम पर अप्रमत्त भाव को चाहा और कभी धर्म के नाम पर प्रमत्त भाव को चाहा, लेकिन चाहने से काम नहीं होता। आप जो चाहते हो उस योग्य पुरुषार्थ चाहिए। भगवान के सामने खड़े हो, हे भगवान सीए बन जाओ, हे भगवान। अरे पढ़ाई करो नहीं, हमने भगवान से कह दिया भगवान हम डॉक्टर बन जाए। अरे पीएमडी की तैयारी करो नहीं, भगवान क्या करेंगे? हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, अब तो सम्यक दर्शन हो जाए। तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व निशंक होता है, इसलिए निर्वांशक होता है। अब ये भावना तो होती है, पर उसको ये निर्णय होता है कि भगवान से सम्यक दर्शन, ऐसे भाव आया हे प्रभु अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तुरंत परिणाम पलट जाता है कि भगवान से कहने से क्या मतलब है। भगवान कह रहे तू अभी स्वभाव को देख ले, स्वभाव का निर्णय कर, उसका लक्ष्य कर, अब ले ले सम्यक दर्शन। भगवान क्या करेंगे? हे भगवान भोग मिल जाए। अरे भगवान थोड़ी भोग देंगे, शुभ भाव होंगे तो उस संबंधी आदि कर्म बढ़ेंगे तो वो चीज प्रकट होएगी, उसका संयोग बनेगा। समझ में आ रही है? तो सारा वो तत्व निर्णय में निशंक और निर्वांशक हो जाता है। न विषय भोगों की कोई कांक्षा रहती है और न सम्यक दर्शन की कोई कांक्षा रहती है। स्वभाव की सन्मुखता से सारे काम होते हैं। आ रही बात ख्याल में? तो इस तरह से अपनी आज 6वीं गाथा पूर्ण हुई है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तो 3 भेद हुए और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है ना। एक एक बात को समझने में बहुत मर्म है, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। आत्मा को अशुद्धता आती है मतलब भेद का लक्ष्य करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है आत्मा को अशुद्धता आती है। पहले कह दिया ना, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। कहाँ आती है? पर्याय में। मूल द्रव्य तो अशुद्ध होता नहीं। ये कुछ खास बातें हैं जो हर समय अपने ज्ञान में अंकित रहनी चाहिए। उसमें मूल द्रव्य दृष्टि से तो जो द्रव्य है वो वही है। अब अगर भेद से अशुद्धता आती है, अर्थात वस्तु, आगे चर्चा आएगी, वस्तु को भेद से समझाएंगे, मजबूरी है। ऐसे बोलो आत्मा कैसा होता है? आत्मा होता है। अब क्या समझ में आएगी? तो बोलना ही पड़ेगा कि आत्मा उसे कहते हैं जो मात्र जानता है। और आत्मा कैसा है? कुछ नहीं करता, खाली डिब्बा है? नहीं, अनंत गुण संपन्न है। उसमें ज्ञान गुण है, श्रद्धा है, चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, जीवत्व है, अनंत शक्ति, धर्म, युगल, भेद से बताएंगे। लेकिन आप भेद रूप जानोगे तो मिथ्यात्व पलता रहेगा। क्यों पलेगा? क्योंकि वस्तु भेद रूप नहीं है। जैसी वस्तु है वैसी की वैसी ज्ञान में निर्णीत होगी तो पात्रता बनेगी और सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वस्तु जैसी है, उसके अलावा भेद कल्पना में रुकोगे तो भेद कल्पना से अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। आम किसे कहते हैं? आम उसे कहते हैं, क्या क्या होता है आम? जिसमें गुठली होती है, छिलका होता है, गूदा होता है, उसे आम कहते हैं। अब हमने आपको आम दिया तो क्या करा?
छिलका ले आए कहीं से, सड़क पर पड़े थे, और वो जूस वाले से थोड़ा पल्प ले आए और गुठली ले आए और तीनों को करके थाली में प्लेट में दे दिया। आम खा लो भाई साहब। खा लोगे? क्यों? आप तो कह रहे थे गुठली में, वो आम में गुठली छिलका गूदा होता है, सो तीनों चीज़ें हैं, आम खा लो। फट समझ में आया? तो क्या उत्पन्न होएगा? है, ये है ना, ये है, यही अशुद्धता आती है। समझ आई बात? ऐसी भेदरूप बस आम थोड़ी चाहिए, परिपूर्ण इनमयी परिपूर्ण अभेद आम, उसको आम कहते हैं। ऐसा नहीं कहीं की गुठली ले आओ, कहीं का छिलका ले आओ, कहीं से गूदा ले आओ, ये बन गया आम। पॉइंट समझ में आ रहा है शांतनु? ऐसा भेद से अशुद्धता आती है। समझाते हैं भेद करके, वस्तु भेद रूप नहीं है, वस्तु एक अभेद अखंड है। द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी अभेद अखंड। आ रही बात ख्याल में? और यहाँ तो कह रहे हैं कि जिसमें पर्यायों का भी भेद नहीं, ऐसी अखंड। पर द्रव्य का तो भेद है ही नहीं, ऐसा भेद तो है ही नहीं, पर्यायों का से भी रहित अखंड की बात चल रही है। ठीक है, 7वीं गाथा का स्वाध्यापन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक द्वाशांगई जिनवाणी में